मुख्तलिफ क्वार्टर्स का आपस में तवाज़ुन नहीं मिल रहा, क्यों कह रहे थे कि आपके हम माइनस मनफी में ग्रोथ है, ये 2.7 नहीं है? देखें जी आबिद साहब, सबसे पहले तो ज़रात से शुरू करें, ठीक है ना। ज़रात में जो आपकी मेन कैश क्रॉप, जिसे मेन क्रॉप कहते हैं, उसको हुकूमत खुद कह रहे हैं, जो 5 क्रॉप है आपकी, कॉटन है, वीट है, राइस है, शुगर केन और मेज, हुकूमत खुद कह रही है कि 13.5% मनफी ग्रोथ है। वो आपकी एग्रीकल्चर की बैकबोन है। अब उसके पीछे ये कह रहे हैं कि उसमें 13.5% मनफी ग्रोथ है, लेकिन जो स्मॉल क्रॉप है, जो प्याज, टमाटर, आलू, वो जो है 5% की रफ्तार से ग्रो करके, क्योंकि इसका डाटा नहीं होता। फिर उसके पीछे लाइफ स्टॉक, जो माल मवेशी है, पाकिस्तान की तारीख में मुझे 22 साल हो गए मईशत कवर करते हुए। हर साल ये जो डाटा, जो इकोनॉमिक सर्वे फाइनल करते हैं प्लानिंग वाले, हर साल जो है ना ग्रोथ की सुर्खी पाउडर लगाते हैं लाइफ स्टॉक से। लाइफ स्टॉक को भी इन्होंने कह दिए 5% से ग्रो कर रहे हैं। अब पहली तो ये इन्होंने फॉर्म 47 वाली हरकत की। फिर आप आ जाए सनत पे। सनत पे खुद हुकूमत कह रही है 1.5% मनफी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये शुगर है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, ऑटोज है, ये सारे बड़े सेक्टर्स 1.5% मनफी हुकूमत कह रही है। लेकिन साथ ये कह रही है कि स्मॉल स्केल 8.8% से ग्रो कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि अकल काम करती है, जिस मुल्क की लार्ज स्केल का बेड़ा गर्क हुआ हो, उस मुल्क की जो छोटी सनत है, जो वेल्डिंग वाला, ये वाला, वो 9% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, उसको पर लग जाए। फिर इसके सुने, पहले 9 माह में बिजली मनफी हुकूमत कह रही है पैदा हुई है 19%, पता नहीं कितनी। लेकिन आखिरी के जो 3 माह जो अभी खत्म होने हैं, उसमें हुकूमत ने दावा कर दिया कि 30% से बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। मैंने एहसन इकबाल साहब को पकड़ लिया वहां पे। मैंने कहा जी ये कैसे आप कह रहे हैं 30% ग्रो कर जाएगी? तो उनका चीफ इकोनॉमिस्ट पता है क्या कहता है? असल में सर वो जो लोगों ने 16 गीगावाट की जो सोलर लगाए हुए हैं ना छतों पे, वो हमने बिजली में शामिल कर ली अपनी, उसकी वजह से 30% ग्रो हो जाएगी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। फिर मैंने वजीर आजम साहब को परसों, पर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्राइटेरियन चेंज करके सोलर को बीच में शामिल कर लिया। ओवरऑल वैसे पॉलिसी ये है कि सोलर को अभी पहले वादे करने के बाद ओवरऑल सोलर के खिलाफ पॉलिसी जा रही है, मगर उन्होंने क्राइटेरियन तब्दील करके उसको शामिल करके 30% ग्रोथ दिखा दी। जी जी जी, बिजली की, ठीक है ना। अब फिर मैंने वजीर आजम साहब को बोला परसों, मैंने कहा वजीर आजम साहब, दुनिया देख रही है, ये 2.7% भी जो आप फॉर्म 47 की लेकर आए हैं तांदली ज़दा, ये कोई इंप्रेसिव नंबर तो नहीं है कि जिससे आपकी बड़ी वाह हो जाती। अगर आप असली दिखा देते 1-1.5% जो भी है, कम से कम खामियां तो सामने आए। ये आपने काम ही गलत कर दिया, कोई जवाब नहीं दे सके उस पर। अब आमिर मदीन साहब 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। खान साहब आखिरी साल था 6.4% ग्रोथ थी हमारी आखिरी साल की। 3 साल में पहला साल मनफी 0.2%, दूसरा साल फॉर्म 47 वाला 2.4%, इस दफा तो 2.7% फिर इन्होंने हरकत कर दी। 3 साल आपकी जो एवरेज ग्रोथ फॉर्म 47 भी लो तो 1.5% है। आबादी आपकी 2.5% से बढ़ रही है। अब 2.5% आबादी बढ़ने की वजह से आज वर्ल्ड बैंक आपको कह रहा है कि आपकी आबादी का 45% जो है वो जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गया है। अच्छा, ये मैं इस पे सुन रहा था, औरंगजेब साहब को भी एक दौर भी बुजुर्ग कह रहे थे, अब उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया है कि अपने तो शुमारियाती इदारे की, आपने जिस तरह बताया कि रातों रात लाइफ स्टॉक का फिगर बढ़ जाता है। 2006 में आखिरी जो है ना वो सेंसस हुआ था एनिमल्स का, लाइफ स्टॉक का, तो वर्ल्ड बैंक को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया कि इनका क्राइटेरियन जो $3 वाला है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये 45% कम है। और वकार साहब को भी सुन रहा था, वो 20-30 साल इकोनॉमी का सत्याग्रह नाश करने के बाद अब वो भी वर्ल्ड बैंक के सारी उम्र उनके फिगर इस्तेमाल करते रहे। अब वो कह रहे हैं उनका क्राइटेरियन ठीक नहीं है, वो पागल हैं। अच्छा देखें ना, मेरी एक बात सुने। पहली बात तो ये कि जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त से लेकर अब ये नए क्राइटेरिया पे 3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे इजाफी आ गए। 3 करोड़ जो है ना सऊदी अरब की आबादी बनती है और यूरोप के कई मुल्क बनते हैं, तब जाके 3 करोड़ की आबादी होती है। 3 करोड़ लोग आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। अच्छा, अगर इस क्राइटेरिया आम आदमी को समझा दें गुर्बत की लकीर के नीचे आने का मतलब आम आदमी के लिए क्या होता है, ये लोग नहीं समझते। मैं बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि $4.2 यानी कि 1175
अगर किसी आदमी की आमदनी 1175 या उससे नीचे है तो वो गरीब तस्वुर किया जाएगा। गुर्बत की लकीर जो है डेली की, ये उनकी डेफिनेशन है। 1175 में आपको भी पता है दूध ही 250 रुपए, यानी 30 रफली 31,000 रुपए जिसकी आमदनी है उससे कम है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। हालांकि यहाँ पे करोड़ा हैं जिनकी 30,000 तनख्वाह नहीं है, नहीं मिलती है। मिनिमम 37,000 है, मगर कई 37,000 मिनिमम दी नहीं जाती। 11 करोड़ 20 लाख लोग इस पैमाने के हिसाब से पाकिस्तान की 24 करोड़ में से गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ठीक हो गया। अब ये कहते हैं कि अगर ये आदादोशुमार गलत है तो पिछले 3 सालों में 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के क्यों चले गए? उनको तो यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए था, उनको तो यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे कारोबार होना चाहिए था। तो ये अपने खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं चीजों को। और फिर साथ में आपने वजीर खजाना ने एक और भी तो बात बोली थी, मैं 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों की बात पे यकीन नहीं करता। अगर आप नहीं करते तो फिर आपने उड़ान प्रोग्राम की इतनी क्यों वाहवाह करवाई थी कि उड़ान प्रोग्राम आ गया है, 2030 तक 1,000 अरब डॉलर की मीशत हो जाएगी, 2047 तक 3,000 अरब डॉलर की मीशत हो जाएगी। अब वो कहाँ गई उड़ान आपकी? 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हो जाएगी। जब दिल करता है तो वो ऐसी उड़ान पकड़ देंगे, समझे नहीं आती। जब हम इस पे पूछते हैं तो वो कहते हैं ना, देखे ना, एक मुल्क 1 साल के अंदर तो सारा कुछ नहीं हो सकता। एक रात में 3 साल हो गए सर। खान साहब को 3.5 साल दिए थे आपने, और ये पहला साल ऐसा है जिंदगी में ना तूफान आया ना सैलाब आया, उसके बावजूद ज़राअत का ये हाल हो गया। मैं जो सबसे मेरे लिए मुज़म्मिल अहम है, आपने हल्की सी बात की, मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल है, ये मुजरिमाना फेल है कि आप फिगर्स को फज करें, क्योंकि आप मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस तरह आपने अभी कहा कि अगर 1.5-2% का ग्रोथ है तो दिखाएं ताकि हम अपनी गलतियों का अजाला कर सकें, दुरुस्त फैसले करें और बजट नेक्स्ट मुस्तकबिल का कम से कम तयन सही करें। ये क्रिमिनल है, ये फिगर फजिंग करना। ऐसा ही है, जब तक आप अपने डॉक्टर को मर्ज नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा मईशत का? ये मैं उनको बात वजीर आजम साहब ने उस पर सर हिलाया है। मैंने कहा ये 2.7 से आपने ये सर कब हिलाया उन्होंने? सर हिलाया मतलब एक तरीके से एडमिट किया उन्होंने। नहीं, आजकल में ये मुलाकात तो ये मतलब मेरे जुमेरात वाले दिन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें मैं जो सारे वज़रा आला और जो हम गए हुए थे उसमें मैंने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग में बात बोली है मैंने। अच्छा। और ये बात भी बोली और पूरे फोरम ने उस पर एग्री किया है। बल्कि यहां तक बात हो गई कि एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान की पहचान थी या पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सारे वजीर आला ने कहा कि एग्रीकल्चर बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क। जिसमें पंजाब की वजीर आला ने कहा कि मैं डिसएग्री करती हूं, सिर्फ मुनाफा कम हुआ है, कीमतें सिर्फ कम हुई है तो सिर्फ मुनाफा कम हुआ है। अब मुझे बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे लिखता है 13.5% जो है मेन क्रॉप की ग्रोथ कम हुई है, यानी गिरावट हुई है, और उसके आगे लिख दिया कि मुल्क में वेदर सही नहीं था। आप क्यों नहीं लिखते कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया? अब वो फिगर आ रहा है 4,000 अरब रुपए का किसानों का नुकसान हो गया है। अभी इसमें आपको पता है इस ईद में कराची में 30% जानवर कम बिका है। बेचारे जो यहाँ पे बेचने आए थे माल मवेशी रो के गए हैं। गंदम के बाद उनका दूसरा काम हो गया। अब अल्लाह खैर करे, ये लोग पूरे साल 2 साल ये पालते थे जानवर, इससे अपने अगले साल के खर्चे पूरे करते थे। कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा।